हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे एयरफोर्स म्यूजियम को, जो भारतीय वायुसेना संग्रहालय पालम नई दिल्ली में स्थित है। यह दिल्ली छावनी नई दिल्ली वायुसेना स्टेशन पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी और यह वर्ष 1932 में एयरफोर्स के गठन के बाद से इसके बारे में विवरण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना से संबंधित भिन्न भिन्न वायुयानों को प्रदर्शित किया गया है। यह संग्रहालय प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक खुलता है और इसको देखने का 30 रुपये टिकट लगता है। आइए एक्सप्लोर करते हैं नई दिल्ली में स्थित भारतीय वायुसेना संग्रहालय को। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही भारतीय वायुसेना का संग्रहालय है। इसके अंदर हम अब आ रहे हैं। ये जो आपको सामने का एरिया दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ही आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वायुयान जो भारतीय वायुसेना में प्रयोग किए गए और जिनका प्रयोग वायुसेना में युद्ध के समय किया गया, यह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह KH-29L ट्रेनिंग मिसाइल है। यह वर्ष 1980 में रूस द्वारा निर्मित की गई थी। यह हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल थी। इसकी अधिकतम गति 1470 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जो अब आप सामने देख रहे हैं, यह कैनबरा वायुयान है, जिसका निर्माण इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यूके द्वारा किया गया। इसका उपयोग 1957 से 2007 के बीच भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था। यह जो आप देख रहे हैं, यह लिबरेटर B-24 बमवर्षक विमान है, जिसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया तथा जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था। यह आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह NH-20/4 जिसका मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल 1961 में गोवा में पुलिस कार्रवाई के दौरान और 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान सामान आपूर्ति और घायलों की सेवा के लिए किया गया था। यह जो सामने दिखाई दे रहा है, यह S-55 8 से 10 सीटों वाला हेलीकॉप्टर है। यह यात्रियों, वायुयान, डाक, मालवाहक, सैनिक सेवाओं के लिए उपयोग हेलीकॉप्टर के रूप में इसका किया गया था। वर्ष 1954 से 66 तक इसका प्रयोग भारतीय सेना द्वारा किया गया। यह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह बम है जो वायुसेना के बम वर्षक विमानों द्वारा युद्ध के दौरान दुश्मनों पर गिराए जाते थे। ये बमों का रूप आपको दिखाई दे रहा होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के बम जो वायुसेना में बम वर्षक विमानों द्वारा दुश्मन के एरिया में गिराए जाते थे, उन्हीं का स्वरूप आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यह जो अब हम देखने जा रहे हैं, सामने देखिए आप किस तरह का ये अंदर जो हैंगर में लगे हैं, यह मारुत F-24 एक सीट वाला प्रहारक वायुयान है। यह एक भू आक्रामक लड़ाकू वायुयान है। इसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा 1967 से 83 के बीच किया गया। मारुत भारत में निर्मित पहला जेट युद्ध विमान है। यह जो आप देख रहे हैं, यह एक सीट वाला युद्धक आयुष्मान और टोही विमान, जिसका नाम हाकर हंटर है। यह यूके की हाकर कंपनी ने बनाया था। इस जेट का वायुयान प्रयोग 1961 के ऑपरेशन में किया गया था। ये देखिए आप, यह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह 2 सीटों वाला रात में उड़ने वाला सक्षम लड़ाकू वायुयान है। भारतीय वायुसेना में इसकी अवधि 1949 से 75 के बीच रही। प्रारंभ में स्पाइडर क्रैब के नाम से जाने जाने वाला वायुयान ब्रिटेन में विकसित जेट लड़ाकू विमान था। यह जो सामने फ्रांस निर्मित आप दसोल्ट ओरागन तूफानी एक सीट वाला लड़ाकू विमान देख रहे हैं। ओरागन को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तूफानी अथवा रोलिंग थंडर नाम दिया था। यह एक मजबूत भू आक्रमण लड़ाकू वायुयान था, जिसका उपयोग आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में 1961 और गोवा ऑपरेशन में 62 में किया गया। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह एक सीट वाला प्रतिरोधक लड़ाक बमवर्षक मिस्टर MK-4M फ्रांस निर्मित विमान है। 61 में पुलिस कार्रवाई में, 65 में और 71 में भारत पाक युद्ध में प्रहारक भू आक्रमण विमान को लगाया गया। हमारे शत्रु मिस्टर को कभी नहीं भूलेंगे। यह जो आप देख रहे हैं, यह MiG-21 वाइस टाइप 75 सोवियत संघ और भारत द्वारा निर्मित एक सीट वाला
इंसेप्टर वायुयान है। वायुसेना में इसको 1971 से 2019 तक प्रयोग में लाया गया। आधुनिक गति इसकी अधिकतम है 2175 किलोमीटर प्रति घंटा। इस विमान को अंतिम बार 26 स्क्वायर द्वारा उड़ाया गया था। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह एक सीट वाला इंटरसेप्टर वायुयान मिग 21 है, टाइप 96। इसकी अधिकतम गति 2230 किलोमीटर बताई गई है। सोवियत संघ और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह सुखोई US-7 एक सीट वाला अवरोधक वायुयान USSR द्वारा निर्मित देश सुपरसोनिक क्षमता वाला प्रथम जमीनी आक्रमण लड़ाकू वायुयान 1971 के भारत पाक युद्ध का उल्लेखनीय वायुयान है। यह है थंडरबोल्ट जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। थंडरबोल्ट एरोबेटिक टीम का एक गठन 1982 में भारतीय वायुसेना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया गया था। टीम ने 9 हकर हंटर विमान उड़ाए और विमान पायलट नंबर 20 स्क्वाड्रन द लाइटनिंग द्वारा प्रदान किए गए थे, इसलिए विमान की बिजली द्वारा निर्धारित किया गया है। यह है ओका जो जापान निर्मित है, जिसमें 1944 से पहली बार उड़ान भरी थी। यह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है यह UK निर्मित वापसी MK2 है, 2 सीट वाला बहुउद्देशीय विमान। यह भारतीय वायुसेना का यह प्रथम वायुयान है जिसका प्रारंभिक पायलट प्रशिक्षित हुए थे। दूसरे महायुद्ध से पहले 2 वर्षों के दौरान इसे विभिन्न प्रकार के कार्रवाई में यूज किया गया। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह UK निर्मित लाइसेंडर MK2 2 सीट वाला मोनोप्लेन है। यह भारतीय वायुसेना में 41 से 43 तक प्रयोग में लाया गया। इसका उपयोग यह जो देख रहे हैं UK निर्मित एक सीट वाला लड़ाकू बम वर्षक वायुयान है। यह अपने समय में सबसे अधिक शक्तिशाली लड़ाकू वायुयान माना गया था। दूसरे विश्व युद्ध में भारी सफलता के बाद 1947 में जम्मू कश्मीर जंगी कार्रवाई में इसने भाग लिया। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह TMK3 प्रारंभिक प्रशिक्षक वायुयान है। इसका उपयोग 1948 से 1949 के बीच किया गया। यह रॉयल वायुसेना का श्रेष्ठ प्रशिक्षक वायुयान था जो अर्जेंटीना, भारत तथा लेबनान में भेजे गए थे। HAL ने लाइसेंस प्राप्त कर इसको वायुयान को बनाया था। यह हाकर UK निर्मित भारतीय वायुसेना में कार्यरत 1942 से 45 तक एक सीट वाला 300 मील प्रति घंटा के अधिकतम चलने वाला रॉयल वायुसेना का पहला लड़ाकू वायुयान था। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसने सबसे युद्धक वायुयान रहा है। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह उच्च वीरता, सर्वोत्तम पराक्रम, उड़ान कुशलता और मृत्यु के उपरांत सम्मुख श्रष्टापूर्वक प्रदर्शित करने वाला फ्लाइंग अफसर के बारे में आपको दिखाई देगा। फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों हैं जो परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे और उनके द्वारा किए गए वायुयान के सेना के कर्तव्य के बारे में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आपको यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे वीर बहादुर पुरुष रहे जिन्होंने वायुसेना में अपना योगदान दिया। उन्हीं के बारे में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यह HAL पोलैंड सिंगल सीट वाला इंसेप्टर लड़ाकू बमवर्षक विमान है। ये देखिए आप। दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है यह पाकिस्तानी सैबर जेट है। पाकिस्तानी वायुसेना ने 1966 से ईरान के माध्यम से जर्मन से 75 सैबर जेट प्राप्त किए। यह सैबर विमान का सबसे सक्षम संस्करण। इस विमान को पाकिस्तान द्वारा भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। यह जो आपको भारतीय वायुसेना का विमान दिखाई दे रहा होगा यह भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 सीट वाला प्राथमिक उड़ान HTP-32 है। इस विमान का उपयोग प्राथमिक प्रशिक्षण में किया गया था। यह जो आप सामने देख रहे हैं हम अब बाहर निकलेंगे और बाहर जो विमान इसके अंदर अन्य लगे हैं उनके बारे में। यह कर्षक भारत में निर्मित HAL द्वारा कर्षक विमान है। यह 4 सीटर वाला भारत में निर्मित वायुयान ऑस्ट्रेलिया वायुयान के स्थान पर आया। इसके आगमन से AOP स्क्वाड्रन में संख्या की काफ़ी वृद्धि हुई। भारत पाक युद्ध में 71 के दौरान दुश्मनों वायुसेना भूमि का सामना करने के लिए तोपखानों का इसका प्रयोग किया गया। यह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है यह UK निर्मित शिफ्टर फायर है, एक सीट वाला पूरा धातु से बना बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान।
यह आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। कितना अच्छा नज़ारा इस वायुयान का आपको सामने देख रहे होंगे। यह रूस निर्मित सुपरसोनिक आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जो हम अब बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद हम हैंगर से बाहर लगे हुए वायुयानों को देखेंगे। यह जो आपको सामने पहला दिखाई दे रहा है, यह रूस निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर और टोही विमान MiG-25 है। इसका कार्य सामरिक फोटोग्राफी और दुश्मन की जासूसी था। यह भारतीय वायुसेना में 1981 से 2006 तक सेवा में रहा। MiG-25 को भारत के एक गुप्त रहस्य रखा गया था, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को नामित किया गया है। ये दूसरा जो आप देख रहे हैं, रूस निर्मित मध्यम दूरी के जेट विमान है, जिसे टुलोपिन Tu-124 कहा जाता है। यह वायुयान भारतीय और विदेशी गणमान्य VIP व्यक्तियों को लाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका उपयोग पूरे भारत तथा विदेशों में आने जाने के लिए किया जाता था। वायुसेना में इसकी सेवा अवधि 1966 से 1981 तक रही। यह जो आप दिखाई दे रहा है, यह MiG-23 है। भारतीय वायुसेना में 1970 से 2009 तक इसकी सेवा अवधि रही। इस विमान को 4 अप्रैल 1984 को उत्तरी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेघदूत के लिए प्रयोग किया गया। ये देखिए आप जो सामने आप देखने जा रहे हैं, यह सैनिक तथा कार्गो वाहक फेयरचाइल्ड पैकेट विमान है। ये देखिए आप, फेयरचाइल्ड और पैकेट विमान, इसका उपयोग सैनिकों और मालवाहक परिवहन तथा पैरा ट्रैपिंग के लिए किया जाता था। वायु सेना में वर्ष 1954 से 1986 तक यह सेवा में रहा। यह ज़मीनी हमले में किया जाने वाला MiG-27 विमान है। इसे बहादुर नाम दिया गया था क्योंकि यह भारतीय वायुसेना के सबसे बहुमुखी लड़ाकू विमानों में से एक था। कारगिल युद्ध में इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सैनिक और मालवाहक विमान माने जाने वाला और बम वर्षक करने जाने वाला यूक्रेन निर्मित AS-12 वायुयान है। देखिए आप, इसका उपयोग मैदानी इलाकों में कश्मीर घाटी और लद्दाख पहाड़ सैनिकों में सामग्री ले जाने के लिए किया जाता था। अब हम अन्य विमानों को एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर अंदर बनी हुई भारतीय वायुसेना के इतिहास की दीर्घा को एक्सप्लोर करेंगे, जो इसके अंदर वायुसेना से संबंधित भिन्न भिन्न कर्तव्य और भिन्न भिन्न इतिहास वायुसेना का बताएगी। उस हम दीर्घा के अंदर अब जाएंगे, क्योंकि हमने अधिकतर विमानों के बारे में जो भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग किए गए भिन्न भिन्न युद्ध में, उनको एक्सप्लोर कर लिया है। और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अंदर ही वह दीर्घा है जिसमें वायुसेना के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है और वायुसेना के भिन्न भिन्न क्रियाकलापों, भिन्न भिन्न कमांडरों और अधिकारियों के कर्तव्य वहाँ पर दिखाए गए हैं। किस तरह से हम उनको आए इसके अंदर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यही वह गैलरी है। यह जो इतिहास दीर्घा वायुसेना से संबंधित आपको अंदर मिलेगी। यही वह दीर्घा है जो वायुसेना से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूपों को और उनके कार्यों को प्रदर्शित करती हुई बनाई गई है। इंडियन एयरफोर्स कलर प्रेजेंटेशन जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा करते हुए आपको यहाँ अंदर दिखाई दे रहे होंगे। और अन्य गतिविधियाँ भी भारतीय वायुसेना से संबंधित यहाँ पर आपको मिलेगी। 1930 से जो हमारा वायुसेना का इतिहास रहा, उसके बारे में आपको यहाँ मिलेगा। भिन्न भिन्न प्रकार किस वर्ष में क्या स्वरूप हमारी वायुसेना का रहा, उसके बारे में पूरी दीर्घा में अंदर बताया गया है। आएँ एक्सप्लोर करें इस भारतीय वायुसेना के इतिहास की दीर्घा को और उसके बारे में जानें कि किस तरह का स्वरूप किस वर्ष में वायुसेना का रहा, उसके बारे में यहाँ पर इस इतिहास दीर्घा में बताया गया है। और भिन्न भिन्न स्वरूपों को यहाँ पर दिखाया गया है। कौन कौन अधिकारी, कौन कौन योद्धा हमारे वायुसेना से संबंधित रहे, उनके इतिहास के बारे में जानें। आएँ एक्सप्लोर करें इस वायुसेना के इतिहास की दीर्घा को और भिन्न भिन्न स्वरूप
हमारे वायुसेना के बारे में आप जानें। जो भारतीय वायुसेना का गौरवशाली इतिहास हमारे देश का रहा, उसके बारे में यहाँ दीर्घा में बताया गया है। ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप उस दीर्घा का दिखाया गया है और किस किस तरह के रास्तों से होकर हमारी वायुसेना गुजरी। आशा करता हूँ कि यह जो मेरा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। यह सामने लोंगोवाल लॉन्च है जो कैंटीन के नाम से यहाँ जानी जाती है। आएँ, एक्सप्लोर करें इस एयरफोर्स म्यूजियम को, इसके बारे में जानें, अपने गौरवशाली इतिहास को, अपने वायुसेना के। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।